हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है बस। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो ये पूछ रहा है कि हम एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया एक सर्कल। ये पूछ रहा है इस सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने एक सर्कल ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे फिर एक पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट और हो गया। तो एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं? एक सर्कल पे होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हम कितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। तो जितने पॉइंट होंगे उतने ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो एक सर्कल पे हम बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर ये पूछ लेना कि सिंगल पॉइंट से, तो सिंगल पॉइंट से केवल एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसने सिंगल पॉइंट का कुछ नहीं बताया। अभी इसने ये पूछा है कि एक सर्कल पे कितने पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब जितने पॉइंट होंगे उतने ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कि एक सर्कल है उस पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो क्या पूछ रहा है ये? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ये। तो ये टेंजेंट यहाँ पे इस सर्कल पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कितने, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ओनली 1 पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या हो जाएगा? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। ओके, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड होता तो सेकेंड होता 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, लेकिन टेंजेंट एक ही पॉइंट पे करेगा। अभी इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का आ जाएगा 1, सेकेंड क्या आ जाएगा? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। कोई भी देखो एक सर्कल है, क्या है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये लाइन है ना, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे और इस पे। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंड। ये हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। अगर कोई भी एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या हो जाती है? सेकेंड हो जाती है। ओके, अभी हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, कोई भी एक सर्कल है उसमें कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? सबसे ज्यादा ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे ना एक टेंजेंट है, ये भी हमने पढ़ा था, ये टेंजेंट है। तो इसके पैरेलल कितने सर्कल हो सकते हैं? एक टेंजेंट हो सकता है, ये हो गया। अभी यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं होएगा। तो क्या हो जाएगा? ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इसके पैरेलल हो गया। तो क्या आ जाएगा? 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है? ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है। तो ये पूछ रखा है ये जो पॉइंट होगा ना, जहाँ से ये पॉइंट सर्कल को टच करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। सिर्फ क्या पूछ रखा है? इस सर्कल पे ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जहाँ से सर्कल को टच करेगा तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
ओके, अभी करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ए टेंजेंट पी क्यू, ये टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ये जो पी है ना, ये पी और यहाँ पे क्यू, ये पी और ये क्यू, ये रेडियस हो गई इसकी। ये पी पॉइंट है ऑन द सर्कल और ये क्यू इसका पॉइंट दे रखा। इसके आगे क्या बता रखा है इसने, 5 सेंटीमीटर। मेट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, कि ये यहाँ पे है ना, ये जो सेंटर ओ है ये पॉइंट ओ से मेट हो रहा है। सो दैट ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी बता रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री का, इसका रीजन लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अभी देखो, अगर ये ओपी है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या वी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता है, हमने पीछे पढ़ा भी है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूज होता है, और ये इसका परपेंडिकुलर होता है, और ये इसका बेस होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये करते हैं। तो अभी इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 12, 12 स्क्वायर, ओ पी कितना है 5, 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये पी क्यू का स्क्वायर यहीं पे रखते हैं, और 144 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 119। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √119, जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। देखो तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant। तो हमें एक सर्कल ये ऐसे ड्रॉ करना है कि यहाँ पे ना ये 2 लाइन पैरेलल होंगी, यहाँ पे कोई भी एक लाइन है ये बाहर, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ, यहाँ पे इसमें 2 लाइन होंगे जो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो एक तो होगी टेंजेंट और एक होगी सेकेंट। तो देखो टेंजेंट इसके पैरेलल टेंजेंट का होगा, वो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल है। अभी दूसरा क्या बता रखा है इसने, देखो वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंट। तो सेकेंट क्या होता है, जो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये हो गया इसका सेकेंट।
तो बस हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसके पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है इस सर्कल में जो एक दूसरे की, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों भी इसके पैरेलल है। तो ये टेंजेंट भी इसके पैरेलल है और ये सेकेंट भी इसके पैरेलल है। तो बस हमें क्या करना था, ये जो एक सर्कल था उस पर यहाँ पे एक भी लाइन लेके एक टेंजेंट ड्रॉ करना था, एक सेकेंड ड्रॉ करना था जो इसके पैरेलल होंगे। तो ये हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे होती है एक्सरसाइज 10.1 खत्म। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसकी आगे वाली एक्सरसाइज करवाऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।